ईरान अमेरिका युद्ध के बीच ईरान ने संकेत दिया है कि हॉर्मुज़ स्ट्रीट अब उसके नियंत्रण में एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और दुनिया की खबर में आपका स्वागत है। ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC के अनुसार पिछले 24 घंटे में 15 जहाजों को उसकी अनुमति के बाद स्ट्रीट से गुजरने दिया गया। ये कदम ऐसे समय पर आया जब अमेरिका लगातार ईरान पर दबाव बना रहा है कि वो अहम समुद्री रास्ते को पूरी तरह से खोल दे। ईरान ने हालांकि ये साफ कर दिया है कि ये रास्ता अब पहले जैसे नॉर्मल नहीं रहेगा, खासकर अमेरिका और इजराइल के लिए। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ABC न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर समझौता नहीं होता है तो अमेरिका पूरे देश को तबाह कर सकता है। उन्होंने ये भी संकेत दिए हैं कि पावर प्लांट और ब्रिज जैसे अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। ट्रंप ने पहले दी गई समय सीमा को बढ़ाते हुए मंगलवार शाम तक एक नया अल्टीमेटम जारी किया। उन्होंने कहा कि ईरान के पास डील करने के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो नतीजे और भी अधिक गंभीर होंगे। ईरान ने ट्रंप का मजाक भी उड़ाया। ईरान ने उन धमकियों को खारिज करते हुए पलटवार की चेतावनी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा है कि अगर ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होता है तो जवाब उसी स्तर पर दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने कूटनीतिक स्तर पर भी अमेरिका को घेरने की कोशिश की है। कई देशों में स्थित ईरानी दूतावासों ने ट्रंप के बयानों का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है, जिससे दोनों देश के बीच बयानबाजी और तेज हो गई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट दुनिया के लिए बेहद अहम है, क्योंकि वैश्विक तेल और गैस सप्लाई का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है। और ऐसे में ईरान द्वारा चुनिंदा जहाज़ों को ही अनुमति देना इस बात का साफ संकेत है कि वो इस रूट को दबाव बनाने के औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। जंग के बीच 36 घंटे की जद्दोजहद के बाद अमेरिका ने ईरान में फंसे अपने सैनिक का भी सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है, ऐसी भी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज़ को खोलवाने के लिए ट्रंप कोई एक बड़ा एक्शन ले सकते हैं। अगले 48 घंटे में क्या युद्ध कोई एक नया मोड़ ले सकता है? क्या इस नए मोड़ से एक बड़ी तबाही आ सकती है? क्योंकि लगातार ट्रंप धमकियां दे रहे हैं और ईरान इसे मानने को तैयार नहीं। कई बार शर्तें भी रखी गई, लेकिन ईरान ने कहा कि हम अपनी ही शर्तों पर इस युद्ध पर विराम लगाएंगे। जब तक हमारा बदला पूरा नहीं हो जाता, हम इस युद्ध पर रोक नहीं लगाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ट्रंप आगे क्या एक्शन लेते हैं और साथ ही साथ ईरान किस हद तक आगे बढ़ता है। आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।